जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर आबकारी आरक्षक की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, इन सभी के जो रियल क्वेश्चन है वो लेके आ चुके हैं। आज थोड़े से कम क्वेश्चन हमें इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पर साइंस का लेवल ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो साइंस के क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट को याद नहीं रह पाते हैं। तो साइंस कहाँ से पूछा जा रहा है, तो बायो से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये डिफिकल्ट लेवल की बात है। बाकी जो आपका जीके और करंट अफेयर वो थोड़ा सा सरल आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में बताया जाएगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन से बन सकते हैं, ये सभी चीज़ इसमें बताने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे पूछा गया था, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर था राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए यह अधिकृत है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड का के तहत नियुक्त किया जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा, जैसे नेक्स्ट में पूछ सकता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे पूछा गया है, केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य भरा होता है। तो केंद्रक के अंदर क्या भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। केंद्रक द्रव्य भरा होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे बोला गया है, आरएनए में कौन सा पदार्थ होता है। तो देखिए, आरएनए और डीएनए, इनमें चार चार पदार्थ जो भरे आते हैं, आप सभी को पता होगा, जैसे आपने साइंस पढ़ा होगा कभी। तो देखिए, आरएनए में जो होता है वो थाइमिन, थाइमिन किस में होता है, डीएनए में होता है। तो थाइमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल भरा होता है। यूरेसिल नामक जो बेस होता है, यानी कि क्षार होता है, वह भरा होता है। तो यही पूछा गया था कि आरएनए में कौन सा पदार्थ भरा होता है, तो यूरेसिल भरा होता है। वहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए थे, एटीजीसी के नाम से होता है, एटीजीसी के नाम से जो चारों यहाँ पर भरे होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या दे दिया गया था, तीन तो जो कॉमन भरे आते हैं, और डीएनए के पूरे दे दिए गए थे, थाइमिन भी दे दिया गया था। तो थाइमिन के स्थान पे क्या दिया गया था, यूरेसिल दिया गया था। तो यूरेसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस प्रकार की अभिक्रिया जैसे पूछी जा रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस अभिक्रिया से नहीं निकलती है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन आपको रियल दिए जाएंगे, भले ही कम क्वेश्चन दिया जाए, परंतु आपको सभी जितने रियल क्वेश्चन है सभी दिए जाएंगे। एक भी फेक क्वेश्चन यानी गलत क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपका ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है। इसलिए आपके लिए हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं लेके आएंगे। जितने क्वेश्चन लेके आएंगे सब ओरिएंटेड यानी कि रियल क्वेश्चन ही लेके आएंगे। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए अब ऑप्शन होता तो हम सही कर पाते, परंतु क्वेश्चन में हमें इतना ही मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में झीलों और महलों के शहर के नाम से जो प्रसिद्ध है ना, झीलों और महलों के शहर के नाम से इंदौर ने लगातार 6ठे वर्ष स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। जबकि दूसरे स्थान पर सूरत है और तीसरे स्थान पर क्या है, नवी मुंबई है। इतना ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पर क्या है, सूरत है, और तीसरे स्थान पर कौन सा है, नवी मुंबई है। इतना आप लोगों को याद रखना है। और यदि आप लोग एक आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें देखिए, जो आबकारी और एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है सेम टू सेम है। तो जहां तक है साइंस आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत से कैंडिडेट से पूछा जा रहा है, वे बता नहीं पा रहे हैं साइंस। तो देखिए, यहां पर एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में भी साइंस का लेवल अच्छा था और इसमें भी अच्छा पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग 2022 के पेपर एमपी पुलिस कांस्टेबल के डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको एमपी जीके और एमपी साइंस की पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगी, ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा यहाँ पर मैथ रीजनिंग को छांटना ना पड़े और कम समय में आप लोग एमपी जीके और साइंस पढ़ के अपना जो साइंस है वो कवर कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जो आंसर की आपकी 2022 की एमपी पुलिस की थी उसी से स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट आपके 2022 के जो पेपर है, रियल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे चित्र वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे साइंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ सर, और 2014 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्जाम व्यापम के द्वारा हुए थे, इनके बीच में जो भी एग्जाम में आपके जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जीके के क्वेश्चन की बात करें तो 1250 प्रश्नों के एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने उन्हीं सबको क्वेश्चन की यहाँ पर 1250 प्रश्नों की एमपी जीके की पीडीएफ बनाए हैं। 2014 से 21 के बीच में अगर बात कर ले साइंस के क्वेश्चन, तो साइंस के 2225 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइंस आप कहाँ से पढ़ सकते हो, व्यापम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहीं से पढ़ सकते हो। तो आपको एक 2225 प्रश्न की पीडीएफ मिल जाएगी और एक 2022 के जो पेपर हुए थे इसके साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड रहने वाले। यदि आप
आपके 2 से 4 दिन बाद एग्जाम है, तो आप इसको तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था कि वास्को डी गामा कब भारत आया था, तब इनका स्वागत किसने किया था। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो भारत कब आया था, 1498 में आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, पहली बार 1498 में आया था। तो इसका स्वागत किसने किया था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो सभी को पता होगा कि कालीकट के तत्कालीन शासक, जब यहाँ पर कालीकट में जिसका तत्कालीन शासक था, राजा थे जमोरिन नामक, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो इनका स्वागत किसने किया था। तो किसने किया था, जमोरिन नामन के जो राजा थे, इन्हीं के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था और बाद में वास्को डी गामा ने ही इनकी हत्या करवा दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और जिन भी दोस्तों का जो यहाँ पर देख रहे हैं राइट आंसर, वो जिनका भी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ वो कमेंट में जरूर बताएं कि साइंस किस लेवल का आ रहा है। क्वेश्चन आपको याद हो तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन लिख के दें, ताकि नेक्स्ट जो हमारे भाई लोग हैं जिनका भी एग्जाम है वो कमेंट में देख के तो पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है। तो आपने दे क्या है, तो आप लोग कमेंट में जरूर क्वेश्चन लिख के बताएं, मैथ के हो या रीजनिंग के हो, जो भी क्वेश्चन आपको याद हो कमेंट में जरूर बताएं। या तो कमेंट में नहीं बता पाते हो तो आप लोग इस नंबर पर हमें क्या करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं तो हम यहाँ से उनका सॉल्यूशन करा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर था मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल में हुई थी। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस वंश की स्थापना हरिहर बुक्का, देखिए ये दो नाम पूछे जाते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी। तो हरिहर बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी और यही संगम वंश की स्थापना भी की थी। देखिए इस वंश की स्थापना यहाँ पर बात कर ले, जो संगम वंश है जिन्होंने क्या कहते हैं विजयनगर की स्थापना की थी, संगम वंश के द्वारा ही विजयनगर की स्थापना की थी। तो इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का के पिता के नाम पर संगम वंश रखा गया था, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया, संगम वंश पड़ा। और इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। तो देखिए यहाँ पर जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और हम्पी को अपनी राजधानी बना ली। तो क्वेश्चन यहाँ से अब बन सकता है जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ऐसा पूछ सकते हैं। तो किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने की थी, यानी कि संगम वंश के राजाओं ने की थी। और इनकी राजधानी क्या थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछ रहे तो हम्पी हो सकती है राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें थोड़े कम क्वेश्चन है, परंतु जैसे ही हम ऑल शिफ्ट की जब 8 बजे आपको वीडियो देंगे तो उसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी शिफ्टों का निचोड़ लेके आएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। सभी से हम व्हाट्सएप पे यहाँ पर देख रहे हैं मैसेज आ रहे हैं, तो जिनको जितना क्वेश्चन याद है वही इतना क्वेश्चन भी सेंड करते हैं। तो हम जरूर आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन की वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी कुछ ही समय में आपके सामने आने वाली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।